हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स अपॉन cos टू द पावर 4x टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस कोट स्क्वायर एक्स. तो हमें इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना है. इसको इवैल्यूएट करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स. ये हमारा क्या होता है, x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट सी, और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे cos टू एक्स का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस वन, और लास्ट हम यूज़ करेंगे इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. इसमें हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन अनदर वेरिएबल में. वहाँ से हम इस इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करेंगे. सो हमें जो इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करना है, इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स और अपॉन में cos टू दी पावर 4x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस कोट स्क्वायर एक्स. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस, तो इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन, तो माइनस ऑलरेडी वहाँ पर 3 है, सो माइनस का 4 हो जाएगा, और अपॉन में कोस की पावर 4x और इंटू में स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस कोट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. ये हमारा एज इट इज रहेगा. इसको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस टू द पावर 4x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर एक्स, और फिर माइनस का 4 को हम बाहर ले आएंगे, 1 इंटीग्रेशन ऑफ, ये आ जाएगा 1/कोस टू द पावर 4x स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस के 1/10 स्क्वायर एक्स. तो यहाँ से हमारे पास 2 पावर से 2 पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 पावर ऊपर चली, यानी कि 1 नीचे क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो कितना जाएगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पर हमारा 2 है तो 2 को हम बाहर रखेंगे. तो 4 माइनस के 1/10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर हमारा डी एक्स है और यहाँ पर भी हमारा डी एक्स है, इंटू डी एक्स, और माइनस के 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1, ये हमारा कितना जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर, कोस की पावर 4 है ना, तो एक कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और एक सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1+10 स्क्वायर एक्स, बिकॉज 1+10 स्क्वायर एक्स हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, और नीचे हमारा स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 4 माइनस के 1/10 स्क्वायर एक्स और इंटू डी एक्स. दोनों के अंदर हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पर हमारा इसकी ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ 2 सेक स्क्वायर एक्स और माइनस का 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स और 1+10 स्क्वायर एक्स, और नीचे हमारा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस के 1/10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स. ये ऊपर से हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो या 2 सेक स्क्वायर एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, सो अंदर क्या बचेगा, 1 और इंटू में क्या आ जाएगा, 1+10 स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस के 1/10 स्क्वायर एक्स. इसमें हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे 10 स्क्वायर एक्स को, हम 10 एक्स को टी पुट कर देंगे, लेट 10 एक्स इज इक्वल टू टी. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा. सो जो इंटीग्रेशन है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू में 1 - 2 इंटू 1+t स्क्वायर और इंटू में डी टी
और अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। सो ये हमारा आ जाएगा 2 इंटू में 1 माइनस 2 और माइनस का 2t² और अपॉन में हमारा कितना जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4t² माइनस 1 और अपॉन में हमारा कितना जाएगा t आ जाएगा और इंटू में dt। सो ये आएगा हमारे पास t तो हमारा ऊपर चला जाएगा और माइनस का बाहर आ जाएगा, तो माइनस को हम बाहर ले आ जाएंगे, तो 2 इंटू में t और ऊपर जाएंगे यहाँ पर माइनस का 1 और माइनस का, तो माइनस हम ऑलरेडी बाहर ले आए, तो 1 प्लस 2t² और नीचे हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 4t² माइनस 1, 4t² माइनस 1। ये हमारे पास इंटीग्रेशन आ गया। अब इसको और सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 4t² माइनस 1 को फिर से हम क्या पुट कर लेंगे, 4t² माइनस 1, इसको हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे इज इक्वल टू यू स्क्वायर पुट कर देंगे। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम यहाँ से, तो ये कितना जाएगा 4 टू जा 8t dt इज इक्वल टू आ जाएगा 2u इंटू में du आ जाएगा, तो यानी कि t इंटू में dt, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2 4 ये तो 1 अपॉन 4 आएगा, u इंटू में du आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास जो i इज इक्वल टू आएगा ना वो कितना आ जाएगा, 2 तो हमारा ऑलरेडी था, तो 2 इंटू में 1 अपॉन 4 और बाहर हमारा साइन कैसा है माइनस का है, और ये हमारा कितना जाएगा 1 प्लस 2t², 1 प्लस 2t² की यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, सो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारी, यहाँ से हमारे पास 4t² इज इक्वल टू कितना जाएगा u स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो यानी कि 2t² इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 आएगा। सो यानी कि u स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2 आ जाएगा 2t² की जगह, और प्लस का 1 और अपॉन में ये हमारा कितना जाएगा 4t² माइनस 1 की जगह u स्क्वायर, तो ये हमारा u बाहर आ जाएगा और इंटू में du आ जाएगा और इंटू में u भी आएगा। 1/4 था ना यहाँ पर, 1/4 इंटू यू, तो 1/4 ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो 2 से ही कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1/2 ये हमारा बाहर आएगा। सो ये 4 नहीं है, दिस इज u, तो u से हमारा u कैंसिल आउट हुआ, सो माइनस हमारा बाहर है, ये कितना जाएगा u स्क्वायर प्लस का 3 और अपॉन में 2 और इंटू में du आ जाएगा। 2 को हम बाहर ले आएंगे, तो माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ u स्क्वायर प्लस का 3 और इंटू में du आ जाएगा। सो माइनस का 1/4, इसका इंटीग्रेशन हमारा कितना जाएगा u की पावर 3/3 प्लस 3u और प्लस का कांस्टेंट इंटीग्रेशन c आ जाएगा। सो माइनस के 1/4, u की जगह हम क्या पुट कर देंगे u स्क्वायर की जगह, यहाँ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 4t² माइनस 1, तो यानी कि हम किसको क्या लिख सकते हैं 4t² माइनस 1 और उसकी होल पावर कितनी आ जाएगी 3/2 और अपॉन में हमारा कितना जाएगा ये अपॉन में 3 हमारा एज इट इज, और प्लस 3 इंटू में u की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4t² माइनस 1, 4t² और उसकी पावर 1/2 और प्लस कांस्टेंट c, टी के जब हम क्या पुट कर देंगे tan x पुट कर देंगे, तो माइनस का 1/4 हमारा बाहर है, तो 4 tan² x माइनस 1 होल पावर कितनी है 3/2 अपॉन में 3 और प्लस के 3 इंटू में 4 tan² x माइनस 1 और उसकी पावर कितनी है 1/2 और प्लस कांस्टेंट c। तो ये हमारे क्या आ गई इंटीग्रेशन की वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।